नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्वार भाटा के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ज्वार भाटा के लेवल 1 के प्रश्नों को मैं अपनी पिछली वीडियो लेवल 1 पार्ट ए में बता चुका हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में ज्वार भाटा के लेवल 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वार भाटा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं कि ज्वार भाटा होता क्या है और यह आता कैसे है। सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले दो बलों अभिकेंद्री बल या केंद्रोमुख बल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एवं अपकेंद्री बल या केंद्रोपसारित बल, जिसको इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल बल कहते हैं, के परिणामी बल के फलस्वरूप होती है। अर्थात ज्वार भाटा की उत्पत्ति इन दो बलों के कारण होती है। ये दो बल हैं। पहला है अभिकेंद्री बल, यहाँ पे दिया गया है अभिकेंद्री बल, और दूसरा है अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल वो बल होता है जिसको पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, केंद्र की तरफ खींचती है। अर्थात जो बल केंद्र की तरफ लगता है, धरती के केंद्र की तरफ। धरती का ये गुण है कि किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, और चूँकि धरती पर 70% से अधिक जल है, तो जल को भी अपनी तरफ खींचे हुए है पृथ्वी, और वो पृथ्वी के अभिकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है। और चंद्रमा जल को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षण बल उसका लगता है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो वहाँ पर वो अपकेंद्री बल उत्पन्न करता है, जो केंद्रोपसारित बल कहलाता है, अर्थात केंद्र के विपरीत जो बल लगता है। अब हम आगे देखते हैं। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है, वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है, वहाँ केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के आकर्षण बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार या अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। यहाँ पे मानचित्र दिया गया है, उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे दीर्घ ज्वार की स्थिति दी गई है और लघु ज्वार की स्थिति दी गई है। ये दीर्घ ज्वार है और ये है लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में हो जाते हैं, तो उस समय दीर्घ ज्वार की स्थिति आती है। और दीर्घ ज्वार ये हमारी पृथ्वी है, धरती, ये चंद्रमा है और ये सूर्य है। और यहाँ ये चंद्रमा अमावस्या के दिन यहाँ रहता है, तो इस समय भी धरती, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में है। और जब अमावस्या पूर्णिमा के दिन यही चंद्रमा यहाँ न होकर के यहाँ चला जाता है, तो भी ये धरती हमारी ये है, चंद्रमा ये है, और ये सूर्य ये है और चंद्रमा, तो यहाँ पर भी तीनों एक सीध में हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और वहीं अगर हम लघु ज्वार देखें, तो लघु ज्वार की स्थिति में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, ये सूर्य है, ये हमारी धरती है, और ये चंद्रमा है, और तीनों मिलकर समकोण बनाते हैं। ऐसी स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है। और यह 2 दिन होता है, अष्टमी के दिन होता है और
अष्टमी के दिन ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होता है और इधर ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन होता है। इसी चीज़ की व्याख्या हम देख लेते हैं यहाँ पर। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्तियों के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वर का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजगी कहलाती है। इसी स्थिति को हम सिजगी कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ये फिगर में भी हम देख सकते हैं। जो दीर्घ ज्वर है ये सिजगी कहलाती है और ये 2 दिन होता है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन होता है। यहाँ पे दिया गया है कि सिजगी की जो स्थिति होती है वो पूर्णिमा और अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। फलस्वरूप निम्न ज्वर का अनुभव किया जाता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी को देखा जाता है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्च होता है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है। अर्थात सूर्य से चंद्रमा अधिक ज्वार उत्पन्न करता है क्योंकि वो धरती से ज़्यादा नज़दीक है और उसकी शक्ति ज्वार उत्पन्न करने की चंद्रमा से 2 गुने से भी अधिक है, 2.17। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। ऐसा इसलिए कि यहाँ 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर एवं 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर ज्वार वहाँ पहुँचता है। इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? ऑप्शन ए सूर्य के प्रभाव से, बी पृथ्वी की घूर्ण गति से, सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से और डी है गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल से। इसका आंसर डी होगा, गुरुत्वाकर्षण अभिकेंद्र बल तथा अपकेंद्र बल से। इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले 2 बलों, अभिकेंद्रीय बल या केंद्रोमुख बल जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, एवं अपकेंद्रीय या केंद्रोपसारित बल जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, कि परिणामी बल के फलस्वरूप होता है। अर्थात पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख पड़ता है वहाँ चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी के केंद्रोपसारित बल की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। फलस्वरूप उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। दूसरी ओर पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के विमुख होता है वहाँ केंद्रोपसारित बल का परिणाम चंद्रमा के बल से अधिक होता है। फलस्वरूप निम्न ज्वार अथवा अप्रत्यक्ष ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, बी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर सी होगा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। इसकी व्याख्या हम ऊपर दे चुके हैं। इसकी सेम व्याख्या ऊपर वाले प्रश्न के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। ये कथन है। कथन ये है, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। अब इसका कारण दिया हुआ है आर। कारण आर है, लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर 9 चंद्र के समय होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है। आर
आर ए का सही स्पष्टीकरण है? ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ये सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ये गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से 20% निम्नतर तथा निम्न ज्वार जिसको भाटा कहते हैं ये सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार यहाँ पे उच्च ज्वार से मतलब है ज्वार जिसमें पानी ऊपर उठता है और जो सामान्य से 20% निम्न रहता है। जितना पानी का ऊपर लेवल उठता है उससे थोड़ा सा नीचे हो रहता है, अर्थात 20% नीचे ही रह जाता है। और निम्न ज्वार जिसको भाटा कहते हैं वो सामान्य से ऊंचा रहता है, अर्थात पानी का लेवल जितना नीचे जाना चाहिए उतना नीचे ना होकर के थोड़ा ऊपर ही रह जाता है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र या नव चंद्र को नहीं बल्कि शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी तथा अष्टमी को आता है। अतः कथन ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी? ये रेखा चित्र दिया गया है और यहाँ पे चांद की स्थिति दी गई है। M1, M2, M3 और M4 ये चंद्रमा की स्थिति है। ये M1 है, ये चंद्रमा की स्थिति है। यहाँ पे हमारी अर्थ है और ये सन है, सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। M1 की स्थिति यहाँ पे है, M2 की स्थिति यहाँ है, M3 की स्थिति यहाँ है और M4 की स्थिति यहाँ है। हमें ये बताना है कि किस स्थिति में ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन ये दिया गया M2, M1। ऑप्शन ए है M1, ऑप्शन बी है M2 और ऑप्शन सी है M3 और ऑप्शन 4 है ऑप्शन डी है M4। ये हमारा फिगर है, इसका आंसर डी होगा। डी अर्थात M4 की स्थिति है। ये हमें यहाँ फिर से देखते हैं। M4 की स्थिति में हमारी अर्थ यहाँ पर है और ये चंद्रमा यहाँ है और सूर्य यहाँ है। इस स्थिति में चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीध में हैं। और इसमें एक बात और ध्यान रखने की चीज़ है कि पृथ्वी किसी एक छोर पर, किसी एक किनारे पर हो और सूर्य और चंद्रमा एक ही तरफ हों, तब जो आकर्षण बल लगता है जल पर वो एक साथ लगता है। इन दोनों का आकर्षण बल यहाँ पे एक साथ लगेगा अर्थ पे। इस स्थिति में ज्वार की स्थिति अधिकतम होगी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत चित्र में M2 की स्थिति पूर्ण चंद्र की स्थिति तथा M4 की स्थिति नव चंद्र की स्थिति को व्यक्त करती है। इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तथा ये सिजगी या युति व्यतु की स्थिति कहलाती है। जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति सिजगी, इंग्लिश में सिजगी कहते हैं और उसको हिंदी में युति या व्यतु की स्थिति कहलाती है। इन दोनों स्थितियों में बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। तथापि नवचंद्र की स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी से असामान्य निकट की स्थिति, क्लोजेस्ट पेरिज या प्रॉक्सिज में होता है, तब अधिक ऊंचे बृहद ज्वार प्रॉक्सीजन स्प्रिंग टाइड आते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आता है। ऑप्शन ए, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। बी, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं। सी, जब तेज हवा चल रही हो। डी, जब रात बहुत ठंडी हो। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन ए, भूकंप से। बी, सूर्य से। सी, तारों से और डी, चंद्रमा से।
इसका आंसर डी होगा, चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी पर सबसे अधिक लगता है, क्योंकि वो हमारे सबसे पास में है। व्याख्या में वही चीज़ दी गई है। चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के नज़दीक है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ही ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।